हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही थी जिसमें हम CGL 24 के टीयर 1 के पेपर्स ले रहे हैं। तो अभी तक 2 पेपर हमने सॉल्व कर दिए। आज हम तीसरा पेपर लेके आए हैं। आज वाला हमारा पेपर होगा 9 सितंबर का थर्ड शिफ्ट वाला। इस पेपर में हम स्पेशली थोड़ी सी अलग बातें करेंगे। क्या बात करेंगे? मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज फ़ोन वगैरह आते हैं कि सर पेपर तो हमें लगभग आता है, पर एक तो एग्ज़ाम हॉल में हमारी स्पीड नहीं बनती, दूसरी चीज़ एक्यूरेसी नहीं रहती। हम 20-22 क्वेश्चन करके आए हैं, 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्या करें सर? और देखिए, जैसा मेंस के टाइम में क्या होगा कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव भी 1/3 है। अगर 3 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो मान के चलिए आप खेल से बाहर हो जाओगे। तो आज वाले पेपर में स्पेशली हम बात करेंगे कि अपनी स्पीड और एक्यूरेसी में कैसे सुधार करें। तो इस एंगल से आज वाला पेपर का सॉल्यूशन आपको देखना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स। देखिए, 4 स्टॉक्स हैं। स्टॉक ए 20% है और 6% का रिटर्न है। यहाँ लिख दिया मैंने 20% और 6%। अगला कहता है 30% है, 8% का रिटर्न है। ये 30% 8%। अगला कहता है 20% है, 4% का रिटर्न है। 30% और 4%। और लास्ट वाला 30% है और -5%। यहाँ 30 है और नेगेटिव, ऐसी बातें कर रहा है। तो ओवरऑल एवरेज रिटर्न क्या रहा है? एवरेज रिटर्न का मतलब यहाँ पे ओवरऑल रिटर्न की ही बात हो रही है। तो देखिए, 20% का 6%, वैसे 6 इंटू 2 12, 1.2 होना चाहिए, लेकिन अपन एक जीरो हटा के इसको 12 लिख देते कैलकुलेशन। 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 2 8, और 5 इंटू 3 15, नेगेटिव है तो माइनस। इसको ऐड कर लीजिए, अब क्या बनता है? देखिए, ये 12 और 8 20, और 20 40, और 4 44 बना। 44 में से 15 निकाले, 45 में से 15 निकालते हैं तो 30 होता है। एक कम कर दीजिए, 29। पॉइंट हम हटा के चल रहे थे तो कितना हो गया? 2.9। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे सामने? ये लीजिए 2.9। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा शॉर्टकट करने की जरूरत ही नहीं है? सीधा सीधा एक दो तीन चार बातें बोलिए, 30 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन होने वाला है। तो जो क्वेश्चन सीधा सीधा हो रहा हो उसमें आपको बहुत ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? बेसिक्स तो बेसिक्स ही रहेंगे। जो सीधा सीधा क्वेश्चन है सीधा ही होने दो, इसमें ज्यादा हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं। हाई तौबा कहाँ मचानी है, बात करेंगे उस पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। देखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे अंदर वाला करते हैं। 7 और 7 14 में से 4 गए, 10 बच गए। ये हो गया -10। -10 और +7 है तो ये हो गया -3। ब्रैकेट का माइनस, ये वाला माइनस होगा तो ये हो गया +3। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे। यहाँ है 7 और 4 11। ये माइनस अंदर जाएगा तो 7 से 7 कटेगा, -4 बचेगा। यहाँ -4 लिख दिया। और ये अड़ंगा +3 बचा था, और लास्ट में क्या है? +14। ये वाले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ हमने सॉल्व कर ली। 14 में से 4 गए, 10 और 3 13। ये अड़ंगा बच गया 13, और बाहर माइनस है तो 13 और -13 कितना आ गया? 0। क्या था इस क्वेश्चन? कुछ भी नहीं था। पर मैंने कहा था आजकल ये वाले क्वेश्चंस ट्रेंड में हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, फर्स्ट टाइम जब आप करते हो ऐसे क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो फिर आप एग्जाम में 100% गलत करके आओगे। यहाँ आंसर 0 आया, कोई हो सकता है ये माइनस दिखे नहीं। 13 और 13 26 भी कर सकता है, या हो सकता है वो इतना ही सॉल्व करे उधर वाला भूल ही जाए, 13 भी आंसर लगा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर गलती करवाएंगे। और कितने लोग एग्री है मेरे से जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया है? आप कमेंट्स में जरूर बताना मुझे, ठीक है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर्स। LMNO 4 टाइप के प्रिंटर हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे को इतने इतने पेज प्रिंट किए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज 15%। वेडनेसडे को 15% ज्यादा है सैटरडे से, यानी वेडनेसडे जो है वो सैटरडे का 15% बढ़ा दीजिए, इतना है। सैटरडे का जो भी है उसमें 15% और जोड़ दीजिए, तो आपका वेडनेसडे का प्रिंट आएगा। 4 ऑप्शन है, वेडनेसडे का प्रिंट पूछ रहा है। अब देखिए, सैटरडे को टोटल कितना है, तो देखिए दो तरीके से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। पहले आते हैं बेसिक्स पे। बेसिक्स क्या कहती है? बेसिक्स ये कहती है भाई सैटरडे वाले तीनों जोड़ लीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। हेलो। हाँ,
क्लास ले वीडियो रिकॉर्डिंग कर मैं तब आ जाऊँगा। चलिए, तो बेसिक्स क्या कहते हैं कि इन चारों चीज़ों को आपको जोड़ना था, इनका कुछ ना कुछ सम आएगा। उस सम को आपको क्या करना था, 15% बढ़ाना था। 15% कैसे बढ़ता है, 115/100 लिखो, या फिर इसको मैं सम इंटू 23/20 लिख सकता। ऐसे ही करना था अपने को, और तो कुछ नहीं करना था। ये चारों चीजें आपको जोड़नी आती है, आप जोड़ लीजिए और 23/20 कर लीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये तो हो गया इसका बेसिक्स। अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड कहता है यहाँ आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। क्या समझनी होगी, मैंने पहले देखा यूनिट प्लेस, यहाँ 0 है, 7 है, 3 है, 6, मुझे चारों डिजिट ये अलग अलग दिखे। अलग अलग दिखे तो इकाई अंक अगर मैं लगाता हूँ तो मेरा काम शायद आसानी से बन जाएगा। कैसे लगाएंगे देखिए, अगर इन चारों को टोटल करता तो लास्ट डिजिट बनता 0। 0 है, यहाँ नीचे 20 है तो 0 से 0 कट जाएगा मेरा। उसके बाद उससे अगला डिजिट में देखता हूँ क्या बनता है, 9 + 8 + 3 + 4, ये 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 यहाँ बनेगा। तो मेरा फिगर बनेगा 24 × 23 का आधा, यानी 4 × 3 करूंगा तो 12, 12 का आधा वापस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। मुझे देखना है यूनिट प्लेस में कोई 6 वाला है क्या, मैंने देखा 6 वाला ये पड़ा, ये लीजिए मेरा आंसर। तो मैंने यूनिट प्लेस से बहुत ही सिंपली तरीके से इस क्वेश्चन को बिना इन एडिशन के मैंने ये काम कर दिया। अब कोई एडिशन करता तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ गलती रहती, ऐसी जगह पे आपसे वो क्या गलती करवाता है, फिर आपका आंसर सही नहीं आता, फिर आप टेंशन में आते हो कि आपने काम भी बड़ा किया है फिर भी आंसर सही नहीं आया, तो डबल दिक्कत हो गई है। तो यूनिट प्लेस यहाँ हम लगा सकते। मैंने जैसे ही ऑप्शन देखे मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अगर लास्ट डिजिट सबका अलग अलग है तो यूनिट प्लेस से ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते क्लियरेंस सेल है, साड़ी का मार्केट प्राइस है 10,490 और इसको 9,441 में बेचा, तो डिस्काउंट कितना दिया। या देखो ये 10,500 के आसपास है, ये 9,500 के आसपास है, यानी 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो आप। मोटा मोटी एवरेज के हिसाब से बात कर, अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ। 1,000 रुपये का डिस्काउंट 10,000 का लगभग कितना होता है, 10% के आसपास होता है। 10% के आसपास ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली। देखो 10,490 का अगर 10% निकालूंगा ना तो 1049 आएगा। 1049 जब इसमें से माइनस होगा, 0 में से 9 जाएगा तो एक ही बचेगा, क्या एक ही बचेगा। यूनिट प्लेस से मैंने इसको लगभग एग्जैक्ट और कर लिया, मोटा मोटी मुझे पता लग गया लगभग 10% है, और यूनिट प्लेस से मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर लिया कि हाँ कि इसका 10% माइनस होगा तो 0 में से 9 जाएगा तो एक बचेगा। ये लीजिए डबल वेरीफाई हो गया, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो कुछ करने की जरूरत थी क्या आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बेसिक वाला क्या करता, इसमें से ये माइनस करता, ये आ जाता तो ठीक है, या फिर एकदम बेसिक वाला क्या करता, वो ये करता 10,490 9441 माइनस कीजिए, उसका फिगर आता 1049। अब उसको बड़ा आसान दिखता कि 1049 जो है वो 10,490 का कितना परसेंट है, 1049 10% है। ये लीजिए बेसिक वाला भी पहुंच जाता। तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी राम कहानी थी ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एक पाइप है जो कि 12 घंटे में फिल कर देता है, ठीक है, 12 घंटे में फिल कर रहा था, यहाँ 12 लिख दिया। कहता है लीकेज की वजह से वो 18 घंटे में फिल करता है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं टाइम एंड वर्क में कि ए की कैपेसिटी है 12 घंटे में और ए और बी दोनों पाइप मिल जाते हैं तो उनकी कैपेसिटी 18 घंटे में होगी। एलसीएम ले लिया 36, इसकी स्पीड आ गई 3 की, इसकी स्पीड आ गई 2 की। इससे अपने को क्या समझ में आया कि अकेला ये 3 की स्पीड से चल रहा था, दोनों मिलके 2 की स्पीड से चल रहे हैं। यानी जो बी है जो कि खाली कर रहा है, नेगेटिव है, 3 में से 2 गए, उसकी स्पीड कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि बी की स्पीड क्या आ गई हमारी, -1 की। यही हो रहा है, 3 में से -1 ऐड कीजिए तो 2 बचता है। यानी ए 3 की स्पीड से काम कर रहा है, बी -1 की स्पीड से काम कर रहा है। पूछ क्या रहा है कि व्हेन इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। तो 36 काम हमें करवाने, 1 की स्पीड से करोगे 36 काम तो कितना टाइम लगेगा, 36 घंटे लगेंगे। ये लीजिए ऑप्शन देखा 36 घंटे, ये लीजिए आपका आंसर। अब देखिए यहाँ भी खेला क्या हो जाता, बहुत सारे लोग 36 तो निकाल दिए, ये 3.6 है, ये 36 है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ भी आंसर टिक कर दिया होगा गलती से, पॉइंट उनको दिखा नहीं होगा, जल्दबाजी रहती है, पहला ही 36 दिखा है मार दिया। ऐसी गलतियां अपने को करनी नहीं है, इन पे बहुत ध्यान रखना है, ये आपकी एक्यूरेसी खराब करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कहता है EFG और HIG ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, सर्वांगसम त्रिभुज है। इफ द एरिया ऑफ EFG अगर इतना है तो HIG का एरिया कितना होगा। अब क्या ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? कॉन्ग्रुएंट होता है तो एरिया इक्वल होता है, इसका 124 तो इसका 124। ये लीजिए आंसर, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, ये फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के। जिसने भी थ्योरी ढंग से पढ़ी है वो ये क्वेश्चन कभी गलत कर ही नहीं सकता। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है a प्लस बी इक्वल टू 2c है तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। देखिए ये थोड़े क्लियर नहीं आ रहे थे, मैंने यहाँ साइड में लिख दिए हैं। ये कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 2c है तो कौन सा सही होगा। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 2c दिख रहा है तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आते हैं हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग वाला काम करते हैं, पुट वैल्यू गेट आंसर, सीधा सा कंसेप्ट है। अब अगर यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखो a की जगह 2 रखा, b की जगह 2 रखा, तो c भी क्या बन गया 2, तीनों 2 2 2। अब ये 2 2 2 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इन दोनों की है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 4 12। यहाँ भी वैसा ही बनेगा, इधर जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू, इधर जो वैल्यू बनेगी वही इसकी वैल्यू बनेगी। यहाँ जो वैल्यू सेम, यहाँ जो वैल्यू सेम, यहाँ जो वैल्यू सेम, यहाँ जो वैल्यू, यानी सेम वैल्यू रखने से अपना ABC काम नहीं कर रहा है, हमें डिफरेंट वैल्यू सोचनी पड़ेगी। तो डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं। चलिए बताइए दूसरी क्या वैल्यू ले सकते हैं। इक्वेशन सेटिस्फाई करनी, कोई भी वैल्यू लीजिए आप अपनी मर्जी की। देखिए मुझे सेट करना है तो मैंने सोचा अगर इसको मैं 3 और 1 4 तो ये 2 दूनी 4, 3 1 2 से मेरा काम बन जा रहा है। 3 1 2 रख के देख लेते हैं। चलिए ABC की वैल्यू हम 3 1 2 रखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 और 2 6 इंटू 2 12। यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2, ये 2 4, ये 5 बना, ये 12 प्लस 9, तो पहला ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। दूसरे में रख लेते हैं। 3 का हो गया 9 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2, यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 2, यहाँ बन गया 4 माइनस करे 9 में से तो 5, ठीक है। यहाँ बनेगा 6 दूनी 12 में से 1, ये तो ये भी गया, हटाओ इसको भी। यहाँ रखते हैं 3 का हो गया 9, 2 इंटू 1 इंटू 2, यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ बन गया 9 प्लस 4 13, यहाँ बन गया 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13। यहाँ अपनी वैल्यू बैठ गई तो ये आंसर हो सकता है। हम एक लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें तो सेम नहीं आ रहा। यहाँ आ गया 9 माइनस 3 इंटू 2, यहाँ आएगा 1 माइनस 1 इंटू 2, ये 9 में से 6 गया 3, 1 में से 2 गया -1, ये ऑप्शन भी कट गया। लीजिए बड़े आसानी से हमने आंसर निकाल दिया, सिर्फ वैल्यू सोचनी थी, पुट करनी थी और सेटिस्फाई करनी थी। जहां सेटिस्फाई हो रही है वो हमारा आंसर, इसको पुट वैल्यू कंसेप्ट बोलते हैं और एल्जेब्रा में और ट्रिग्नो में ये बहुत लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द इक्वेशंस 4x प्लस k माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, k माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। देखिए जैसे ही पैरेलल वर्ड बोलता है तो अपने को, अगर आपने कोऑर्डिनेट की क्लास ली है तो मैंने बहुत बार बताया, अगर कोई इक्वेशन ऐसी है, ये 1 1 1 है और ये 2 2 2 है, ये लाइन की इक्वेशन, ये दोनों लाइनें पैरेलल कब होती है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाता है, b1 अपॉन b2। ये हमारा कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को यहाँ रखना है। a1 की वैल्यू है 4 और b1 की वैल्यू है k माइनस 2 इक्वल टू, b1 की वैल्यू है k माइनस 2 और b2 की वैल्यू है 9। देखिए x के साथ जो है वो ये a1 और b1 है, a1 आ गया 4, b1 आ गया ये a2 है और ये b2 है। ये लीजिए हमने लिख दिया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए k स्क्वायर प्लस 6 की। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या k स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए कभी कभी मुझे ऐसे यहाँ पहुँच के मेरे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक की। क्या स्ट्राइक की कि मुझे यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है k स्क्वायर प्लस 6। जैसे ही मैंने ये देखा, अगर मुझे k की वैल्यू बोलता तो मैं इतना नहीं सोचता, मैं इसको सॉल्व करता, k निकाल लेता। लेकिन जैसी मेरी नज़र यहाँ पड़ी कि मुझे k स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू चाहिए, तो
और k ग्रेटर देन 0 है, ये बात भी ये बोल रहा है। तो मैंने देखा यार किसी के स्क्वायर में 6 जोड़ना है, ऐसे कितने ऑप्शन है, थोड़ा देखें तो सही एक बार। ऑप्शन की तरफ नजर गई, 68 के पास में स्क्वायर होता है 64, 64 प्लस 4 नहीं 64 प्लस 6 करना है। ये देखा 64 प्लस 6 70 बन रहा है, ये 64 प्लस 6 नहीं बन रहा है, ये सिर्फ 64 है। तो ऐसा ऑप्शन ही एक ही बन रहा है, तो मैं क्यों आगे सॉल्व करूं भैया, मेरा काम तो यहीं खत्म हो गया ना। मुझे k स्क्वायर प्लस 6 चाहिए था, k का स्क्वायर यानी कोई भी स्क्वायर होगा उसमें 6 जोड़ने थे। तो मैंने यहाँ देखा भाई 68 है तो उसके पास का स्क्वायर 64 है, 64 में 6 जोड़ा तो 70, ये एक ऑप्शन पड़ा है और कोई ऐसा ऑप्शन बन नहीं रहा जो स्क्वायर है। हाँ अगर k की वैल्यू समथिंग अपॉन समथिंग हो जाती फिर स्क्वायर करता उसमें 6 जोड़ता तो वो अपॉन में वैल्यू चलती, यहाँ अपॉन वाला तो कंसेप्ट ही नहीं है, तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। इसको सॉल्व करोगे तो भी यही वैल्यू आनी है, डायरेक्ट मैंने बता दिया तो भी वही वैल्यू है। तो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट की ट्राई डालो, आदत डालो, ये आदत बहुत जरूरी है आपके लिए। क्लियर, इसको भी आप सॉल्व करोगे यही चीज बनेगी, कंफर्म है। चेक कर देते हैं, चलिए ये बन गया 36, ये k माइनस 2 का स्क्वायर है तो क्या बना k स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस 4k को सेट करते हैं। देखिए ये बना हमारा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 32 इक्वल टू 0। इसको हमें सेट करना है, 4 का डिफरेंस होना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 32, 8 और 4 32 होता है। तो ये k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4k प्लस 32 इक्वल टू 0 है। इसको सेट करेंगे तो k माइनस 8 और k इसमें से k कॉमन लिया तो k माइनस 8 आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस 4 कॉमन लिया, ये लीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इधर k की वैल्यू क्या होगी, एक तो 8 बन गई, एक माइनस 4 बन गई। ये कह रहा है k ग्रेटर देन 0 है तो हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 करोगे तो 70। आप वहीं पहुंचे हैं जहां हम काफी देर पहले पहुंच चुके थे। तो ऐसी चीजें आपको ऑन द स्पॉट स्ट्राइक कब करेंगी, जब आप प्रैक्टिस ही इसी तरीके से करो। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस में तो आप ये काम कर रहे हो और पेपर में आप जाके सोचोगे नहीं मैं तो ऐसे कर लूंगा, भैया ऐसे नहीं होता है। पहले से प्रैक्टिस ऐसे ही करनी पड़ती है, तब पेपर में ऐसा होता है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। एक टेबल आपके सामने दी हुई है 19, 20, 21, 22, C1, C2, C3, C4। अब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 4 ईयर। सबसे ज्यादा किसने प्रोड्यूस किया। तो मैंने देखा मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल आदमी क्या करता पहले वो समझिए। नॉर्मल आदमी C1 का टोटल करता, C2 का टोटल करता, C3 का टोटल करता और C4 का टोटल करता। चारों में से जिसका हाईएस्ट है वो आंसर हो जाता। पर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मैंने जैसे इनकी तरफ नजर मारा मुझे दिखा सब जगह 2, सब जगह 2, सब जगह 2, सब जगह 2। तो भैया 2 का तो रोल ही खत्म हो गया, 2 को तो हटा दो। ये लीजिए 2 को मैंने हटा दिया। अब क्या देखा मैंने, 4 4 4 3, 4 4 4 3, 4 3 3 3, 4 4 4 3, इसको तो हटा ही दो, ये तो मतलब नहीं। अब इन तीन में से अपने को बताना हाईएस्ट कौन सा है। तो देखिए 4 4 8 और 4 12 और 3 15, 150 तो ये हो गए 2 4 4 और 8 12 और 3 15। ये लीजिए इसका तो ये बन गया। इसका चेक कर लेते हैं, 4 3 7 4 11 और 4 15, ये 150 हो गया। 4 और 4 8 और 8 16 17, ये हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, 4 3 7 4 11 4 15 हो गया और 8 2 10 हो गया। अब देखिए इसमें से हाईएस्ट कौन सा मिला, ये 150 में 15 जुड़ रहा है, 17 जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है, तो ये हाईएस्ट हो गया। तो आंसर कौन हो गया, C2। ये लीजिए आपका आंसर। तो ऐसी चीजें आप जब SBI के या बैंकिंग के पेपर्स देते हैं वहां ऐसे क्वेश्चंस की भरमार होती है, वहां बड़े बड़े कैलकुलेशन आपको जानबूझ के डालते हैं और वहां आप ये सीखते हैं कि कैसे इनको छोटा किया जाना है। देखिए मैंने कितना छोटा कर दिया, नहीं तो पूरा पूरा जोड़ते चारों को पागल ही हो जाते आप लोग। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्या कहता है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर्स है और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 दी हुई है। 1/x, 1/y और 1/z की लीस्ट वैल्यू बताइए। देखिए जब भी ये लीस्ट वाला कंसेप्ट आता है ना तो ध्यान रखिए लीस्ट वैल्यू तभी होती है जब इन तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। लीस्ट कब होगा, जब इक्वल होगा, और कभी आप लिस्ट पे आ ही नहीं सकते। तीन चीजें बराबर बराबर हैं तभी वो मिनिमम आती हैं उल्टे जोड़ने पर, ठीक है, या मल्टीप्लाई करने पे भी, कैसे ही मान लीजिए आप इसको।
तो हमें एक्स वाई जेड को बराबर बराबर मानना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, तो बराबर बराबर 3 टुकड़े करें तो ये भी हो गया 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। अब यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 1/3 जो नीचे बना वो ऊपर जाके ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तीनों जोड़ लीजिए कितना आ गया 9। ये लीजिए आपका आंसर। क्या दम था क्या इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में बहुत सारे करवाए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, मेन प्रोपोर्शनल बताइए इनका जहां ए कोई पॉजिटिव नंबर है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेन प्रोपोर्शनल, अगर आपके सामने दो नंबर है ए और बी, इनका मेन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको, तो क्या होता है ए इंटू बी का आप क्या कर लीजिए, रूट कर लीजिए। ये तो होता है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। ए ये पढ़ा, बी ये पढ़ा, मल्टीप्लाई करके रूट करना था, कुछ भी नहीं करना था। ये लीजिए, ये मैंने लिखा 8a² इंटू 18/a⁴ मल्टीप्लाई कर लिया, रूट ले लिया। इसको देखें तो a² से a² कटेगा तो नीचे स्क्वायर बचेगा, रूट हटेगा तो नीचे आएगा a, और नीचे a, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या नीचे a? नीचे a वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मैं आगे क्यों मेहनत करूं? मुझे वहीं रोक देनी है अपनी मेहनत जहां मुझे आंसर दिख जाए, इसलिए मैं ऑप्शन पे एक आंख रखता हूं कि भैया नीचे ए बन रहा है, नीचे एक ही ऑप्शन में बन रहा है, यहाँ तो a² बन रहा है, काम ही खत्म हो गया। ऊपर वाला देख लो, ये 9 है तो 3 बार आएगा, 2 इसको दिया 16, 16 का 4 बार आएगा, 4 इंटू 3 12, यानी आंसर 12/, वो मैं पहले ही मार चुका हूँ। तो हर क्वेश्चन में से 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड खींचोगे ना तभी ये घड़ा भरेगा, काफी सारा टाइम आपके पास बचेगा, तभी आप पेपर में दोबारा क्वेश्चन देख पाओगे। 99% लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, पेपर एक ही बार सॉल्व होता है, दोबारा आ ही नहीं पाते। क्यों? टाइम बचाते ही नहीं है वो लोग। ऐसे हर जगह थोड़ा थोड़ा टाइम बचाओ आप लोग। चलते हैं आगे। ये कहता है sec अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन sec माइनस tan बराबर 7/4 है, तो cosec की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ऐसी चीज मैंने बहुत बार बताई है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होता है, तो उससे हम a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 7 4 11 का आधा, ये a की वैल्यू, a हो गया हमारा sec। यहाँ sec अल्फा की वैल्यू 11/2 बनी। अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ये 11 ये 2 है, 11 का स्क्वायर 121 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर गया 4 गया, तो 117 का रूट। पूछ किसका रहा है? कॉसेक पूछ रहा है, तो कॉसेक की वैल्यू 11/√117 ऐसा होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में, 11/117 ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया। अब क्या करें? इसका मतलब ये जो वैल्यूज रखी गई हैं ये प्रॉपर वैल्यूज नहीं है, इसी वजह से ट्राइंगल में सेट नहीं हो रही है। ट्राइंगल में अगर सेट नहीं हो रही है, अब आप क्या करोगे? अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि भैया इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा तो या तो छोड़ दीजिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने देखा ये माइनस का 10 है, तो इधर मैं 10 रखूंगा। ये 4 10 प्लस 7 10 कितना हो गया? इधर तो बन गया 11 10, और उधर क्या बनेगा? 7 सेक में से 4 सेक जाएगा तो 3 सेक बचेगा। और 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, और सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos। कॉस से मैंने कॉस उड़ा दिया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बन गई मेरी? 3/11 बन गई। साइन की 3/11 है, तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा हो जाता है। 3/11 का उल्टा करोगे तो 11/3। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है? तो ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व। अब इसमें कोई रामायण नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगी है, सिंपल एक सॉल्यूशन हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलते। दिखने में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, पर ट्रिग्नोमेट्री थी नहीं इसके अंदर, ये तो सिंपल सॉल्व करवाया हमसे। चलते हैं आगे। क्या कहता है, रमेश के पास 18,000 रुपए है, उसने 7,000 रुपए दिए 5% रेट पे। 7,000 का 5% 35, और 2 जीरो उड़ा दीजिए तो 1 जीरो लग गया, 350 रुपए आ गया भैया। फिर 6,000 को दिए हैं 6% रेट पे, 6 इंटू 6 कर दिया 36, 2 जीरो उड़ गए, 1 जीरो बच गया, ये लीजिए। फिर कहता है इफ यू रिसीव्ड 1160 है सिंपल इंटरेस्ट, टोटल रुपए कितने मिले? 1160 रुपए मिले हैं भैया, और 1 साल की बात है, बिल्कुल सही बात है, 1 साल की बात है। तो कह रहा है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द कैपिटल इज इक्वल टू, बची हुई पे क्या रेट लगा रहा है? पहले तो देखो रुपए बचे कितने, 6 और 7 कितने हो गए? 13,000 तो हमने लगा दिए, पीछे कितने बचे? 18 में से 13 निकालो, 5,000, यानी 5,000 रुपए पे हमने कितना ब्याज लिया है वो देखना है अपने। तो टोटल हमें मिला है 1160, इतना हम वसूल चुके हैं। ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया 350, 350, 700, और ये 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए।
ये माइनस कर लो भैया, 700 निकालोगे तो 400 और 60 में से 10 और गए तो 50। तो इसमें से 710 निकालूं तो ये बच गया 450 रुपये। ये 450 रुपये इसकी वजह से मिले। 5000 का कितना परसेंट 450 होता है? देखिए 5000 का 10% होता है 500। 10 से थोड़ा सा कम है, 10 से थोड़ा सा कम ऑप्शन 9 भी है, 8 भी है। 9% देखते हैं तो 9 पंजे 45, बात बन गई। ये लीजिए 9% हमारा आंसर हो गया। SI का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दम नहीं था इसमें। क्या ही शॉर्टकट मारोगे, अलग अलग निकाल लिया, टोटल में से माइनस कर लिया, बचावा बचावा। ये इसका कितना परसेंट है ऑप्शन, देखो आंसर मारो, खत्म। अगले क्वेश्चन पे आओ, कोई ढंग का क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 8 4 6, वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या यही सही में यही क्वेश्चन पूछ रहा है? LBH 8 4 6, बताओ वॉल्यूम। अब ये क्वेश्चन SSC CGL के टीयर 1 में, ये 8 है, ये 4 है, ये 6, वॉल्यूम भैया तीनों का गुणा होता है 832, और 32 इंटू 6 करोगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए। लास्ट में 2 किस किस के आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। फिर 3 के पाड़े में देखे तो 7 2 9 1 10, ये 3 में जा नहीं रहा, 9 और 3 12, ये 3 में जा रहा है। ये लीजिए मेरा आंसर हो गया। मैं गुणा पूरी कभी नहीं करता, कसम खा रखी है मैंने, 10 साल पहले खाई थी। ये कुछ भी हो जाए कंप्लीट गुणा तो मैं करूंगा ही नहीं। पर ये क्वेश्चन SSC के लेवल का नहीं है भाई, ये बिल्कुल लेवल का, 10वीं क्लास से भी नीचे का, 9वीं क्लास का क्वेश्चन। चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि टेबल है, हेलमेट बेच रहे हैं अलग अलग सालों में। ठीक है, बढ़िया बात है, बेचो भैया। कहता है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी पे नजर मारिए। पहले तो हमें इस लाइन को देखना है। और क्या कह रहा है? 2002 का कंपैरिजन करना है 1999 से। पहले तो 1999 कहाँ है? ये रहा 99 का सी है 54, इधर तो आ गया 54, और 2002 में सी कितना है? 68। तो कह रहा है भैया कितना बड़ा है? 54 से कोई चीज 68 हुई है, कितनी बड़ी? 54 से 68 जाएंगे तो 10 हो गया 64, 14 बड़ा है। किस पे? 54 पे बड़ा है। परसेंटेज में बात करें तो ये लीजिए, अब ये परसेंटेज में पूछ रहा है, देखो 14 इंटू 4 करें तो 56 होता है। ये 4 से छोटा है तो 4 से काटें तो 25, 4 से छोटा होगा तो 25 से बड़ा ऑप्शन होना चाहिए भैया। 25 से बड़े ऑप्शन देखे तो सारे ही हैं। अब क्या करें, फंस गए हम लोग तो भैया। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। आधा करो 7, आधा करो 27, ठीक है। अब कोई इलाज नहीं है, डिवाइड ही करना पड़ेगा। 700 को 27 से, मैं तो ऐसे ही करता हूँ भैया। देखो 27 का कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 54 आ गया है, और 16 160। अब ये कितनी बार जाएगा? 6 बार देखते हैं। 27 इंटू 6 करें तो हो गया 42, 12 और 4 16, 162 ऊपर चले गए, यानी 5 बार जाएगा। तो 25 पॉइंट कुछ आना चाहिए। कितने ऑप्शन है 25 वाले? एक ही ऑप्शन है, टिक लगाइए, फ्री कीजिए। डिवाइड भी करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे, यही पता चल गया कि 6 बार में तो ऊपर चला गया, 5 बार जाएगा फिर पॉइंट आएगा। 25 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है। पूरा क्यों करना है? हर क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करना। जहां आंसर पता चल जाए ठोको निकलो, इतना ही काम करना है। SSC का यही तरीका होता है क्वेश्चन करने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? फिर चार्ट वार्ट दे दिए। कहता है ग्राफ शोज प्रोडक्शन है 3 कंपनियों का, ठीक है, A कंपनी, B कंपनी, C कंपनी। ब्लू वाली कह रहा है कैपेसिटी है और ये है एक्चुअल प्रोडक्शन। तो अपने को इस पे नजर रखना है, ये प्रोडक्शन है, ये कैपेसिटी है। चलते हैं आगे। द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी C फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। भैया सी ने जितना प्रोड्यूस किया है ना, एक्चुअल प्रोड्यूस की बात हो रहा है, कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा है कि सी ने कितना बनाया, वो टोटल का एवरेज बताओ। पहले बताओ सी ने कितना बनाया। सी ने बनाया भैया 150, और टोटल कितना हो गया? 150 प्लस इसको भी 150 माने तो 300, इसको भी 150 माने तो 450, 40 बचे, 10 इसको गए, 30 बचे। तो 450 में 30 जोड़ो, कितना हो गया? 480। परसेंटेज में बात करें तो भैया परसेंटेज भी लगा देते हैं। 0 से 0 उड़ाओ, 3 से उड़ाया 5, 3 से उड़ाया 16, ठीक है। वो 4 से उड़ाया 4, 4 से उड़ाया 25, 25 इंटू 5 125, भाग लगाना है 4 का, कितनी बार जाएगा? 3 1 पॉइंट 31 पॉइंट कुछ, 31 पॉइंट कुछ है क्या कहीं? ये रहा 31.25,
ये लीजिए अब पूरा सॉल्व क्यों करना है, जब तक ऑप्शन दूर दूर हैं पूरा सॉल्व हम करेंगे नहीं, मरे नहीं करेंगे, ठीक है। और जब पॉइंटों में होता है तो इकाई अंक का पंगा नहीं लेने का। फिर बता देता हूं, पॉइंटों में हो तो अप्रोक्सीमेट चलाओ और पॉइंटों में नहीं हो तो फिर इकाई अंक चलाओ, यूनिट प्लेस। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आओ। कहता है व्हाट इज द पेरीमीटर राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, एंगल इतना। देखिए सेक्टर के क्वेश्चन इस साल काफी आए हैं। सेक्टर होता है हमारा ये वाला, बता चुका हूं। सेक्टर का पेरीमीटर पूछ रहा है तो देखिए यहां से यहां तक जो होता है ना, ये तो आर्क की लेंथ होती है, इसको मान लीजिए एल, और ये होता है रेडियस, तो ये आर प्लस एल। पेरीमीटर क्या होगा हमारा, आर प्लस एल, तीनों मिलके सेक्टर का पेरीमीटर बनता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये तीनों चीजें मिलेगी। रेडियस कितनी दी है अपने को, रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो देखिए ये 10 प्लस लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये 2, ये पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू होगी 10। ये अपने को सॉल्व करना है। ये तो बन गया 20, ये 1/12 हो गया, 3 इंटू 2 6 का ये लीजिए 2, इसको उड़ा देते हैं 5, तो ये 5 इंटू ये 0.14 था ना, ये 3.14 था, तो ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, ऐसे मान लीजिए 1 पॉइंट समथिंग बन रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। 20 तो ये हो गए, 5 से थोड़ा सा बड़ा, यानी 25 के आसपास का कोई ऑप्शन देखना है। चेक करते हैं ऑप्शन पे 25 के आसपास, ये लीजिए एक ही ऑप्शन है, ठोक दो निकल जाओ, कहाँ दिक्कत है। सिंपल सा फॉर्मूला था, लेंथ का फॉर्मूला लिख लीजिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये एक फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्म। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, चलिए ये क्वेश्चन है, कहता है डिविजिबल बाय 11, बताओ डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन, और 11 का क्वेश्चन कितना आसान है, करने का ही मन नहीं करता मेरा। तो 7 और 4 11 प्लस के प्लस 5, 11 और 5 हो गया 16 प्लस के, माइनस में देख लेते हैं 8 और 5 13, 8 8 16, 4 20 21 और 4 25, ये बराबर होता है 0। तो 16 और 9 25 होता है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 9 आ गई। ऐसा क्वेश्चन पूछा एसएससी ने, डिविजिबिलिटी वो भी 11 की। बताओ फ्री के नंबर हैं कि नहीं। क्यों उलझते हो हार्ड क्वेश्चन से भैया, जब आसान करने को पड़े पहले आसान करो, हार्ड को लास्ट में देखा करो। क्या कहता है, ए कोई एक्यूट एंगल है तो इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर होगी। देखो यहाँ भी साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप थीटा पुट करोगे तो उलझ जाओगे, 45 रखोगे तो कई सारे ऑप्शन बन सकते हैं, 30 में भी गड़बड़ हो सकती है। तो इतनी रिस्क अगर आपको नहीं लेनी, आप चाहते हो कि मैं एक वैल्यू रखूं और उससे 100% मेरा आंसर आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां यहाँ भी साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है, इस ट्राइंगल को याद कर लो, 3 4 5, ये हमारा थीटा। सीधा ये ट्राइंगल पुट करेंगे, खेल खत्म, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, देखना। चेक कर लेते हैं, साइन ए की वैल्यू है तो साइन हो गया 3/5, 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू है तो ये हो गया 4/5, ये बन गया 3/5, 5 प्लस 4 9/5, ऊपर जाएगा तो 5/9, 5 से 5 उड़ गया, आंसर आ गया 1/3। तो इसका आंसर हमारा आया है 1/3। अब ऑप्शन में भी यही रखना है और देखना है किसका आंसर 1/3 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, चलो कहाँ से चेक करें। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, एक जैसे सी ऑप्शन है, क्या करें, तो पहले से ट्राई कर लेते हैं। ये 1 माइनस कॉस की वैल्यू हो गई 4/5, साइन की वैल्यू होगी 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 गया 1/5, ये 3/5 उल्टा जाएगा तो 5/3 क्या बना, 1/, वो क्या बना था 1/3, ये भी क्या बन गया 1/3। किस्मत जब अच्छी होती है तो पहला ही ऑप्शन आ जाता है, नहीं तो दूसरे को ट्राई करते, तीसरे को ट्राई करते, अगर तीनों नहीं आए तो चौथे को ट्राई मत करना, चौथा आंख बंद करके ठोक देना, कुछ तो टाइम बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर मीट एट ओ इनसाइड द ट्राइंगल क्यू ओ आर इतना है, तो पी कितना,
देखिए ये ज्योमेट्री का सबसे बेसिक सवाल है, क्या कह रहा है, पहले डायग्राम बनाइए। ये P है, ये Q है, ये R है, कहता है बाइसेक्टर ऑफ Q एंड R। ये जो Q और R है इनके जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर इधर से आया, इसका इधर से आया, और ये दोनों यहाँ मिले, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। ये एंगल QOR दे रखा है 160 डिग्री, P पूछ। तो देखो एंगल बाइसेक्टर के लिए बहुत बेसिक सी थ्योरम बताई थी कि ये वाला जो एंगल होता है, एंगल QOR जो होता है वो 90 प्लस एंगल P का आधा, 90 प्लस θ/2, याद होगी आपको ये बात। तो ये 90 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है ना, 90 के बाद 100, 7, 17। तो P/2 की वैल्यू 17 है, तो P की वैल्यू कितनी होगी, 17 का डबल 34। ऑप्शन में है क्या, ये पड़ा, ये लीजिए। तो ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर थे, इसको तो पुराने लोगों ने तो बिल्कुल घोट रखा है ये क्वेश्चन। पहले तो लगातार आते थे, आजकल काफी बीच बीच में रुक रुक के आ रहे हैं क्वेश्चन, पहले तो बहुत आता था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू 5/4 है, तो इसकी वैल्यू बताओ भैया। थीटा पुट करोगे 5/4 आ जाए, कोई गारंटी नहीं कौन से थीटा पे आएगा, 45 पे आएगा कि 30 पे आएगा कि 60 पे आएगा, काम खराब हो गया। इसमें मैं सीधा ट्राइंगल 3, 4, 5 लगाऊं, उससे ये 5/4 बने, ये भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ अगर 5/4 नहीं होता ना, कुछ और चीजें होती, इसको A/B बोल देता, तब तो मैं ट्राइंगल ठोक देता या थीटा कोई भी ठोक देते, अपना काम बन जाता। पर अभी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व ही करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए, एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे, यार करना ही पड़ेगा, ये तो बिना पेन चलाए जो हो जाए पहले वो करो। मान लीजिए एक बार इसको छोड़ दिया, वापस आते हैं, अब ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई तो करने ही पड़ेंगे। देखते हैं, ये कॉस उधर है तो इधर आके प्लस में होगा, तो इधर वाले कॉस जोड़ लेते हैं। 4 × 4 16 और 5 × 2 10, 16 में 10 जोड़े तो 26 कॉस, इधर बचेगा 9 पंजे 45 और 7 चौक 28, 45 में से 28 माइनस कर लो, ये बच गया साइन थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये लीजिए टेन थीटा बना दिया। 45 में से 28 गया तो 15, तो ये बच गए 2, 17, ये आ गया 26/17, ये टेन थीटा की वैल्यू मिली। अब क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा कह रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पटकनी है, बाप रे बाप, बड़ा ही मुश्किल सवाल हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसके हिसाब से देखें तो 26/17 का स्क्वायर करो भैया, इसमें 5 जोड़ो, और 26/17 का स्क्वायर करो, इसमें से 5 घटाओ, आ जाओ मैदान में, क्या करोगे। अब 26 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ 40 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, जिसको पता है वो तो फटाफट लग जाएगा। मेरे जैसा बंधु जिसको स्क्वायर नहीं आते क्या करेगा, वो जुगाड़ सोचेगा, जुगाड़ सोचते हैं। चलो एक चीज बताओ मुझे, 26/17 है तो ये वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो 4 से छोटा होगा, ये वैल्यू 4 से छोटी आएगी। 4 से छोटी वैल्यू 5 में जोड़ूंगा तो 9 से छोटी, 4 से छोटी वैल्यू 5 में से घटाऊंगा तो 1 से छोटी, लेकिन माइनस में आएगी। तो इससे मुझे ये पता चल गया पूरा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। मैंने ऑप्शन की तरफ नज़ारे मारे कि 2 प्लस में 2 माइनस में, इनको हटाओ भैया, हटाओ हटाओ, नहीं चाहिए। माइनस वाले भी देखे तो एक दूसरे के उल्टे हैं भैया। अब मैंने देखा कि यहाँ ये प्लस हो रहा है, यहाँ ये माइनस हो रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है अपने को, ये ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, तो आंसर भी ऐसा ही आएगा, ऊपर बड़ी नीचे छोटी, कौन सा है दोनों में से, ये वाला बात बन रहा है। मैं तो भैया आंख बंद करके राम राम करते करते इसको आंसर ठोक के निकल जाऊंगा। टाइम बचा तो पूरा सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरा मेरे को ये स्क्वायर खोलना नहीं आता, इतनी मेहनत मेरे से नहीं होगी, मैं तो इसको लगा के भाग जाऊंगा, बहुत सारा टाइम बचेगा तो कर लेंगे भैया। ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोचना पड़ेगा, करने लग जाओगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा लगा तरीका आपको कि ऐसे सोच के भी आंसर लाया जा सकता है, कमेंट्स में बताना मेरे को। चलते हैं आगे क्या कहता है, नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%, फिर 23% और इंक्रीज कर दिया। देखिए पहले 12% बढ़ाया, फिर 23% बढ़ाया,
और फिर 34% घटा दिया, नेट पूछ रहा है क्या होगा। चलो 12 और 23 दो लगातार परसेंटेज बढ़ते हैं तो फॉर्मूला अपने को पता है ना, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, यही करना था, कुछ नहीं करना। 12 में 23 जोड़ लो भैया और प्लस 12 इंटू 23 बट्टा 100 कर लो। ये पहले ऑप्शन पे नजर मार लेते हैं, पास पास है कि दूर दूर है। 9 10 इंक्रीज डिक्रीज, 9 10 इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है 9 या 10 में से ही आंसर आना है। चलिए चेक करते हैं, 12 और 23 हो गया, ये 2 और 1 3, 3 और 2 5, 35 तो ये बन गया प्लस। इसको देख लेते हैं, 23 का 10 गुना करें तो 230 में 40 और जोड़ लो, 230 में 40 जोड़ोगे तो 270 के आसपास, 2.7 के आस, ये मैं यहाँ अप्रोक्स में चला गया थोड़ा सा। 35 प्लस 2 37.7, मैंने अप्रोक्स वैल्यू मानी है इसकी। अब जो नेगेटिव वाला है वो 34, इसके साथ अब 34 के साथ भी यही खेला करना है, तो 37.7 माइनस 34 और प्लस माइनस माइनस 37.7 इंटू 34 बटा 100 करना पड़ेगा। देखिए इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3.7, ये प्लस का आ गया माइनस। अब इसको करें तो देखो कैसे करें, ये 40 मानो, 40 इंटू 30 हो गया 120, ठीक है 120 नहीं 1200 हो गया, 2 जीरो उड़ गया तो 12 बच गया, तो ये माइनस 12 आ गया। तो लगभग कितना आया, 12 से थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा शायद या छोटा रहेगा, एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा किसी को तो करो। 12 में से 3 लगभग हम 9 और 3 12 10 माइनस, पहली बात तो समझ में आ गई डिक्रीज, तो इंक्रीज वाले तो उड़ा दो भैया, बच गए 2, 9 आएगा या 10 आएगा, 12 में से 3 से बड़ा। अब ये एग्जैक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ो इसको, 30 से कर लेते हैं पहले। 37 इंटू 3 ये आ गया हमारा 90 और 21, 30 इंटू 3 90 हो गया और 21 जोड़ दें तो 111, तो ये बन गया, ठीक है। और उसके साथ 35 इंटू 4 16 और जोड़, 111 प्लस 16 और जोड़ दो तो कितना हो गया 127 के आसपास, 12.7, 12.7 3.7 में से निकालिए तो 9 एग्जैक्ट ही आ गया। ये लीजिए 9% डिक्रीज, हमने एग्जैक्ट वैल्यू। कई बार क्या है कि अगर ये 9 अकेला ही होता और कोई डिक्रीज में इसके आसपास नहीं होता, 5 के आसपास होता दूसरा ऑप्शन, मतलब काफी दूर दूर होते, तो हमें ये एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी 9 और 10 पास पास थे तो मैंने कहा चलो एग्जैक्ट ही निकाल लेते हैं, क्यों, थोड़ा 10 सेकंड और दे देंगे, अगले क्वेश्चन में बचा लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए क्या कहता है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने नमक बेचा कि 25 रुपए किलो बेच रहा हूँ भैया, और सीपी भी 25 थी, बोला 25 में लाया 25 में बेच रहा हूँ, बताओ 25 में लाके 25 में कौन बेचता है। फिर कहता है उसका मन नहीं भरा, कहाँ से भरेगा भैया, जिस रेट पे लाया उसी रेट पे बेचेगा तो मन कैसे भरेगा। फिर कहता है उसने गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया, 200 ग्राम हर केजी में से निकालने लग गया, तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला हो गया। भैया 1 किलो बेचना था, बेच कितना रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है, और फायदा कितना कमा रहा है, 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है। तो 800 ग्राम पे 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है, तो कितना हो गया, 1/4 का फायदा कमा रहा है। 1/4 को परसेंट में क्या बोलते हैं, इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25% का फायदा। ये लीजिए आंसर। पिछले क्वेश्चन में जो 10 सेकंड ज्यादा लगाए, इधर अपने वसूल लिया हमारे फटाक से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एक थीफ ने देखा पुलिस वाला है 600 मीटर दूर, थीफ भी भागा, पुलिसमैन पीछे भागा, थीफ और पुलिसमैन की स्पीड थी 12 और 15, तो बताइए कितनी देर में पकड़ लेगा। देखो ये 12 की स्पीड से थीफ भाग रहा है, 15 की स्पीड से पुलिस भाग रहा है, और डिस्टेंस है दोनों के बीच में 600 मीटर। डिफरेंस कितने का स्पीड में, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का डिफरेंस है। ये किलोमीटर में, ये मीटर में, तो इसको भी किलोमीटर में कर देते हैं, 0.6 किलोमीटर हो गया। देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये 0.6 है, तो यहाँ पे 3 है, तो कितना आ गया 0.2 घंटे, इतना ही टाइम लगेगा। अब 0.2 घंटे को हमें किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 0.2 को 60 से गुना कर लो भैया, 12 मिनट आपका उत्तर होना चाहिए। कहीं है क्या, ये लीजिए आंसर। तो बहुत ही सिंपल था, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट था, टाइम निकल जाता है, बहुत क्वेश्चन किए ऐसे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64/3 एंड सेंट्रल एंगल इज 60।
क्या बात है, ये सेक्टर के क्वेश्चन हर पेपर में एक एक दो दो क्वेश्चन ठोक दिया इन्होंने। कोई बात नहीं भैया, करेंगे हम। तो सेक्टर का पेरीमीटर दे रखा है। देखिए सेक्टर का पेरीमीटर पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था। पेरीमीटर क्या होता है, आर प्लस एल, यानी 2r प्लस एल की वैल्यू 64/3 दे रखी है, और एंगल कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो r तो हमें निकालना है, l का फॉर्मूला होता है θ/360 टू 2 पाई इंटू r, बराबर कितना दिया हुआ है, 64/3। दोनों में से r कॉमन ले लीजिए, ये तो हो गया 1/6। यहाँ मैंने r कॉमन लिया, क्या मैं 2r ही कॉमन ले लें, r ही ले लो। यहाँ क्या बचेगा, या 2r ले लें। यहाँ बचेगा 1 प्लस 5/6, बराबर कितना है, 64/, की वैल्यू पुट कर दें, 22/7 पुट कर दो, ये आ गया 2r, ये 1 प्लस 22/7 है बराबर 64/, ये हो गया 42, प्लस 22 करोगे तो 52, 62, 64। यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, 2r इंटू 64/42 बराबर 64/3। 64 से 64 उड़ा दिया, 2 से उड़ाया तो 21, 3 से उड़ाया तो 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई भैया, सांस आ गया, आर निकल गया हमारा। अब क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर पूछ रहा है। इसी का एरिया अगर निकालना है तो θ/360 टू पाई r स्क्वायर, इतना ही तो काम करना है। ये लीजिए 60/360 टू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया 1/6। एक 7 से 7 उड़ा दो, इधर 3 आ गया, इधर 11 आ गया, 77/3 है क्या कोई ऑप्शन। बहुत ही माथापच्ची करवा दी भैया। लास्ट क्वेश्चन था, मैंने सोचा सॉल्व ही कर लेते हैं, लास्ट को भी छोड़ के क्या मजा आएगा। अगर पीछे कुछ छूटे हुए होते तब तो इसको छोड़ते, अदरवाइज तो फिर नहीं पता। अब इसमें देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, मैं इतना नहीं करना चाहता, ये कर लिया जल्दबाजी में, जोश जोश में कर लिया। एक चीज बताओ, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा आपको, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये हमारा सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। सेक्टर के फॉर्मूले में हमने देखा रेडियस तो ठीक है, पाई आ रहा है मल्टीप्लाई में, पाई का मतलब 22/7 आ रहा है मल्टीप्लाई में, 22 का मतलब 11 के पहाड़े में आ रहा है। एरिया जो भी आंसर आएगा 11 के पहाड़े में आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं 11 के पहाड़े में कौन था। 47 नहीं आता, 77 आता है, 68 नहीं आता, 85 आता है। तो भैया 11 के पहाड़े में तो एक ही ऑप्शन था। ये सब रामायण क्यों करी मैंने, अब मुझे पछतावा हो रहा है, और सेम ऐसा ही पछतावा आपको भी होता है बाद में। तो क्या है कि थोड़ा सा कई बार प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्लेस की ट्राई मारो कि यूनिट डिजिट या डिविजिबिलिटी लगाते रहें, तो हमारे क्वेश्चन फटाफट उड़ते रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसा लगा है पेपर सॉल्व, कितनी देर में हमने किया है, मैं बीच बीच में आपको चीज़ें बताता गया हूँ। अगर सिर्फ मुझे ये सॉल्व करना होता ना तो मैं बहुत फास्ट कर सकता हूँ। मैं आपको दोनों तरीके क्यों बताऊंगा, मैं तो अपने एक तरीके से जो जल्दी होगा उससे निकाल लूंगा। और दूसरा क्या होता है कि पेपर जो होता है ये मैं पहले सॉल्व नहीं करता, रीजन बिंग, अगर मैं पहले ही सॉल्व कर लूंगा ना तो फिर जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें निकलनी चाहिए अंदर से वो नहीं निकलती है। तो मैं आपके बिल्कुल सामने लाइव ही सॉल्व करता हूँ पेपर को, ताकि जितनी चीज़ें मेरे मन में उस समय निकले वो मैं सारी की सारी आपको डिलीवर करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा पेपर कमेंट्स में ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।